नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अष्टमी और नवमी तिथि कब है, पहली बार हम ये व्रत करें या नहीं, व्रत के दौरान किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, व्रत में हम सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 30 मार्च दिन रविवार से, और वहीं चैत्र नवरात्रि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल दिन रविवार को ही। ठीक है, 7 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। और एक चीज मैं और बता दूं कि इस बार की नवरात्रि जो है वो 8 दिन की ही है, तिथि जो है वो 6 हो रही है। ठीक है, तो 8 दिन की ही नवरात्रि है। तो आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगी कि क्या करना है, कैसे करना है, अष्टमी और नवमी तिथि कब हमें मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा है दीदी क्या पहली बार हम व्रत कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, मैंने पहले भी आप सभी को वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोग आराम से, जो लोग भी पहली बार का व्रत करना चाहते हैं 9 दिनों का, वो आराम से कर सकते हैं। जो लोग 2 दिनों का करते हैं, 2 दिनों का मतलब प्रतिपदा तिथि के दिन और अष्टमी तिथि के दिन, ये 2 दिन जो व्रत रखते हैं वो भी पहली बार आराम से कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शारीरिक दुर्बलता की वजह से हम 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए 2 दिन का भी हम व्रत जो है वो कर सकते हैं। और 9 दिन हम अच्छे से अपनी पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम जो है वो। और 9 दिन बिना व्रत के भी हम अच्छे से माता की पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा है दीदी 9 दिन का व्रत में क्या कलश स्थापना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हम अगर 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो कलश स्थापना ही करना है। या एक मेरी बहन ने पूछा था कि दीदी क्या अखंड दीप जलाना जरूरी है, हम घर पे नहीं रहते हैं। तो देखिए, अगर हम कर सकते हैं, अगर हम कलश स्थापना कर सकते हैं, अखंड दीप जला सकते हैं, तो हमें जरूर करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे घर पे अगर इतना सुविधा नहीं है, हम घर पे नहीं रहते हैं, या और कोई प्रॉब्लम है, हम कलश स्थापना नहीं कर सकते, तो ऐसे में कोई बात नहीं, हम बिना कलश स्थापना के भी, ठीक है, 9 दिन का व्रत आराम से कर सकते हैं। बिना अखंड दीप जलाए भी हम 9 दिन का व्रत जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिपदा तिथि के दिन संकल्प लेते हुए हमें व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। और नौमी तिथि के दिन 9 कुंवारी को खिलाने के बाद, उसके बाद दूसरे दिन हमें, 9वें दिन हमें व्रत का पारण नहीं करना होता है। जो लोग भी 9 दिन का व्रत करते हैं वो इन बातों का ध्यान रखिए कि कभी भी 9वें दिन व्रत का पारण नहीं होता है। व्रत का पारण हमें 10वीं तिथि को ही करना होता है। ठीक है, शुभ मुहूर्त में। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगली चीज क्या है कि अगर हम 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए, अगर हमारे पास समय है तो। नहीं तो हम पंडित जी से भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करवा पाए तो हम खुद भी घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, चाहे हम सुबह कर लें या संध्या के समय कर लें। ठीक है, लेकिन हम ये चीज जो है वो कर सकते हैं। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ माँ भवानी को, माँ दुर्गा को मनाने के लिए, किसी विशेष मनोकामना के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके या दुर्गा चालीसा का पाठ करके माता से हम वो मनोकामना बोलते हुए अगर करते हैं तो वो मनोकामना हमारी शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, ऐसी भी मान्यता है। तो हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। अगर हम व्रत ना भी करें तो भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो नियम विधि से कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम बाल कब धोएं। प्रतिपदा तिथि से एक दिन पहले अमावस्या रहती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अमावस्या के दिन पे कभी भी हमें बाल नहीं धोने चाहिए। तो मैं वही बोलूंगी कि अमावस्या के दिन पे हमें बाल नहीं धोने चाहिए। ठीक है, प्रतिपदा तिथि के दिन हम बाल धो सकते हैं और नवरात्रि में बाल धोया जाता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो हम प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के बाल वगैरह अच्छे से धो के, साफ और स्वच्छ होके, फिर हम व्रत का जो है वो प्रारंभ करेंगे, है तो हम बाल धो सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है जो हमें ध्यान रखनी है, और ये नवरात्रि से पहले ही हमें ध्यान रखनी है कि अगर दातून हमें मिल पाता है तो 9 दिनों के लिए हमें 9 दातून लाकर रख लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो हमें एक नया ब्रश जो है वो जरूर खरीद कर रख लेना चाहिए। हमें नवरात्रि से एक दिन पहले कम से कम आप लोग नया ब्रश का इंतजाम जरूर कर ले। और दातून अगर मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, 9 दिनों तक हमें दातून का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक चीज है जो आप लोग ध्यान रख। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हुई है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।
तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च दिन शनिवार को संध्या के समय 4:29 पर और वहीं प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर में 12:49 पर। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च दिन रविवार से हमारा व्रत जो है वो प्रारंभ होगा और इसी दिन घट स्थापना, कलश स्थापना की जाएगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 मार्च को सुबह में 6:12 से 10:23 तक। ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त रहेगा, इसी समय पे हमें अपने कलश का स्थापना करना है। और एक दूसरा मुहूर्त भी है जिसे अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं, इस समय पर भी हम कलश का स्थापना कर सकते हैं। अगर मतलब किसी कारणवश हम सुबह के समय पे ना कर पाए तो इस समय पे हम कर सकते हैं। वो है दोपहर में 12:01 से 12:50 तक। ये हमें 1 घंटे का समय मिल पा रहा है। अगर किसी कारणवश हम सुबह के समय पे कलश स्थापना ना कर पाए तो इस समय पे हमें अपने कलश का स्थापना जो है वो जरूर से कर लेना है, ठीक है। अगली चीज क्या है, आप लोगों ने पूछा है अष्टमी और नवमी तिथि कब है। तो मैं आपको बता दूं कि अष्टमी तिथि हमें मिल रहा है 5 अप्रैल दिन शनिवार को। इसी दिन जो लोग भी अष्टमी का व्रत रखते हैं यानी कि 2 दिन का, तो वो 5 अप्रैल को व्रत रखेंगे, ठीक है। और नवमी तिथि मनाई जाएगी 6 अप्रैल को, ठीक है, दिन रहेगा रविवार। और 7 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा यानी कि दशमी मनाई जाएगी। तो इसीलिए रामनवमी जो है वो इस बार पड़ रही है 6 अप्रैल दिन रविवार को, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।